ठीक, तो पहला क्वेश्चन था हमारा रोबोट के चल जोड़ों की संख्या को कहते हैं। तो रोबोट में जितने भी मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संदेश की अखंडता को स्थापित करने की तकनीक को डैश कहा जाता है। तो किसी भी कोई भी जो मैसेज है उसको वेरीफाई करने की टेक्निक को हम बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट। डैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट से आने वाले डाटा को फिल्टर करता है। फायरवॉल क्या करती है, एक तरीके से दीवार खड़ी कर देती है और जो भी डाटा आता है उस एंटर करने से पहले उसको पहले फिल्टर करने का काम कौन करती है, फायरवॉल। एप्लीकेशन एवं डाटा होस्टिंग एवं कनेक्टिविटी एवं क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के गठन में सरकार द्वारा प्रयास किए गए बुनियादी ढांचे के पहलू। तो ये जो नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए क्या क्या यूज किया है, तो 3 चीजों का यूज किया है। SDC स्टेट डाटा सेंटर, दूसरा है स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क और तीसरा है ESDG मतलब एम्पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक, SDG एम्पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आंसर हो जाएगा ए। द स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, देखो वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स और रिकवरी पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसका। इसमें पूछा है इसमें कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओपन सोर्स यूनिक्स भी ओपन सोर्स नहीं है और विंडो भी ओपन सोर्स नहीं है। ठीक ना, यहाँ पे नेक्स्ट था कि बाइनरी को हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, तो हमने इसको 3-3 के पेयर को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जो हमको वैल्यू रिसीव होती है वो कितनी है, 321। विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज सीपीयू इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में सीपीयू की तरह में किसको यूज किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर का हम यूज करते हैं। तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधि वंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था, तो ये बोधि डायनेस्टी जो थी वो कहाँ पे थी, त्रिपुरी मतलब जबलपुर वाले रीजन में। बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया, तो वो जो कार्यकाल था वो किसका था, लॉर्ड एलन बरो। तुम बहुत थक गए हो ऐसा लग रहा है, तुम्हारी आवाज भी नहीं निकल रही है। द हीरो महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये सेठ गोविंद दास जो है इनके नेतृत्व में किया गया था। जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, ये शिवनी में। शिवनी में कहाँ पे, टुरिया, तो इसको टुरिया जंगल सत्याग्रह बोलते हैं और इसके लीडर है दुर्गा शंकर मेहता और मूका लोहार और मुड्डेबाई भी है। ठीक, फिर निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने की। देखो गोंड राजा जो संग्राम शाह था जिनका ओरिजिनल नेम क्या है, अमार दास, तो उन्होंने रस रत्नमाला लिखी थी, जबकि संग्राम शाही विवेक दीपिका उनके जो कोर्ट पोएट थे दामोदर ठाकुर उन्होंने क्या लिखी थी, दिव्य निर्णय और संग्राम शाही विवेक दीपिका, 2 बुकें लिखी थी। इसके अलावा हृदय कोतक और हृदय प्रकाश किसकी है, हृदय शाह की है। ठीक, ये गोंड डायनेस्टी के हृदय शाह जो है उनकी है। कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है, खरगोन में लगता है। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहू के मंदिर का निर्माण हुआ था, महीपाल के शासनकाल में। अगर ये जनजाति अपने डैश के लिए जानी जाती है, क्या काम करती है, लोहा शिल्प। अगर ये जनजाति किसकी सब ट्राइब है, गोंड जनजाति की है। उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, क्या है ये, एक सरोद वादक हैं। हीड़ गायन की प्रथा किस क्षेत्र में है, तो ये मालवा निमाड़ दोनों में है, इसलिए आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा। हीड़ गायन अच्छे से याद रखना कहाँ है, मालवा और निमाड़ दोनों में है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है, देखो पश्चिम में राजपीपला की, बीजागढ़, बड़वानी और असीरगढ़ तीनों आ जाएंगी। ठीक, आंसर इज सी। What proportion of total area of Madhya Pradesh is under forest cover according to Indian forest report, state forest report 2023, तो कितना है 25.17%। वेनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र में आता है, देखो वेनगंगा साउथ वाली रिवर है और साउथ वाली जो रिवर्स है वो कहाँ पे है, गोदावरी अपवाह तंत्र में जाके मिल जाती है। तो कौन कौन सी नदी प्राण, वनगा और
वेनगंगा प्राणहिता बनाती है और फिर जाके किस में मिल जाती है, महाराष्ट्र में प्राणहिता बनती है, फिर उसके बाद गोदावरी में जाके मिल जाती है। 22, तो 22 का है आंसर ए। मुख्यतः कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं कौन से, हाँ, उत्तर पश्चिम भाग में, और अर्ध शुष्क जलवायु का ये क्षेत्र है, ऑप्शन ए। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? देखो, एक है माइक्रो थर्मल, मेगा थर्मल, एक्सट्रीम थर्मल और जीरो थर्मल। माइक्रो थर्मल मतलब जहाँ पे ठंडा रीजन होता है वो माइक्रो थर्मल वाला, लेकिन मध्य प्रदेश में ठंडा जैसा कुछ है क्या? नहीं, ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो जितने भी ट्रॉपिकल वाले रीजन होते हैं वो होते हैं मेगा थर्मल। इनका जो हर मंथ का जितना भी एवरेज टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता, तो ये मेगा थर्मल में आते हैं। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है? ज्यादा, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ठीक। और मध्य प्रदेश ट्रॉपिकल। अतिरिक्त ताप ही मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, हीट वेव्स चलती हैं जब। मेगा थर्मल टेम्परेचर तो ज्यादा है, लेकिन एक्सट्रीम में बिल्कुल समझो ना, जब हीट वेव्स चल रही हैं, बिल्कुल ही बीमार हो रहा है, मतलब अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर। हाँ, मतलब बहुत वो उससे भी ज्यादा कई हीट वेव्स जब चलती है तो उसको बोलते हैं। इन मध्य प्रदेश district over exploiting groundwater resources are connected mainly in which of the following reason? तो भूमिगत जल का संसाधन का अतिशोषण कौन से क्षेत्र में होता है? मालवा क्षेत्र में। मुरैना जिले में फैला कैलारस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है? ये चूना पत्थर के लिए। मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में आता है? बैतूल में आता है। बाण, अब ये प्रोजेक्ट के नाम और बेसिन की लोकेशन, तो पहले तो आंसर लगा लेना, सी है बाण सागर, सोन नदी पे है, इंदिरा सागर नर्मदा पे है, सम्राट अशोक सागर किसका नाम है? हलाली डैम का, हलाली नदी पे, और संजय सरोवर वेनगंगा। ठीक, आंसर होगा ऑप्शन सी। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की है? तो ये एमपी और यूपी दोनों की संयुक्त परियोजना है, जॉइंट वेंचर। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसमें क्या बोला था? 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। मंत्रियों की संख्या एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? मध्य प्रदेश क्या, किसी भी विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था? कौन सी में किया था? 10वीं। अभी कौन सी चल रही है? 16वीं नंबर की, 16th नंबर की। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1972 में इसका गठन किया गया था। कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? देखो, सिर्फ सीमेंट के लिए, ऑप्शन ए। सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री में किसकी जरूरत लगती है? चूने की जरूरत लगती है। निम्नलिखित में कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? ना ही नरसिंहपुर, ना हरदा, ना बुरहानपुर, कहीं भी शक्कर उद्योग नहीं है, शुगर इंडस्ट्री हो, इसलिए आंसर डी। किसका ये गलत है? कि ऐसा तो कोई नहीं जिसका ये गलत हो, जिसने सिर्फ शक्कर पढ़ के लगा दिया हो। Which of the following district is not related to sugar industry? ये तो हो गया। चलो इधर 2019-21 के मध्य राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछ रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग कितनी थी? 41.3, ऑप्शन बी। क्या? नहीं नहीं, 41.3 IMR बोल रहे हैं ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है, ये किसका कथन है? पट्टाभी सीतारमैया जी का, ऑप्शन बी। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल IT पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में है? ये इंदौर में है क्रिस्टल IT पार्क। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी नहीं है, उत्तर प्रदेश 740, जबकि मध्य प्रदेश का अच्छे से याद रख लेना 196। और प्रेजेंट में यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है हमारा? 2011 के अकॉर्डिंग 236, और एक के अकॉर्डिंग कितना था? 196।
6। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित होगा? उज्जैन में है। इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है? फिजिकल लेयर में। देखो रिपीटर्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को जब वीक हो जाते हैं उनको दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, तो किस लेयर में होते हैं ये? फिजिकल लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? तो स्थिर एल्गोरिदम काउंटिंग शॉट्स। देखो काउंटिंग शॉट्स मतलब स्थिर एल्गोरिदम ये उसमें यूज होता है, हमारी प्रोग्रामिंग में यूज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे अलग अलग जो एरेज दिए रहते हैं, लाइंस दी रहती हैं, उसमें क्या बोलते हैं, नंबर के रिपीटेशंस वगैरह जो हैं उनको करेक्ट वगैरह करने के लिए उससे रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट याद रखो आप। तो कौन सा स्टेबल एल्गोरिदम है? काउंटिंग शॉट्स। क्योंकि इतनी हाँ नेटवर्क नहीं, वो सिग्नल्स को रीजनरेट कर, नेटवर्क एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पहुंचाने के लिए बीच में जो सिग्नल्स वीक होते हैं, सिग्नल्स को रीजनरेट करता है वो। नेटवर्क्स कैसे भी सुन, नेटवर्क्स तो दो नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं ना जब हम, तब बीच में इसका उपयोग करते हैं, इसलिए वो फिजिकल लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये हो गया। जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुस्तक सूर्यास्त का प्रयाण का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव हैं। पैरा ओलंपिक 2024 में मध्य प्रदेश की रुवीना फ्रांसिस और कपिल परमार ने कांस्य पदक जीता था। क्रमश किस खेल से संबंधित है? तो रुवीना फ्रांसिस कौन है? पैरा शूटिंग से संबंधित है, जबकि कपिल परमार कौन है? पैरा जूडो प्लेयर है। किस में इन्होंने कांस्य पदक जीता? पैरा ओलंपिक 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल पदक 6 थे, जिनमें क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य। तो गोल्ड तो हमने 0 जीते हैं, सिल्वर 1 जीता है और 5 कांस्य पदक, ब्रॉन्ज। ठीक। भारत ने G20 की अध्यक्षता कब संभाली थी? देखो 2023 में थी, लेकिन सबको कब मिल जाती है? 1 महीने पहले ही, 1 दिसंबर 2022 को ही मिल गई थी। और छोड़ी कब थी इन्होंने? 30 नवंबर 2023 को। किसको दे दी थी? ब्राजील। एक नेक्स्ट डे ब्राजील को दे दी थी 1 दिसंबर को। नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में कौन सा पथ विकसित करने की घोषणा की? तो लाडली लक्ष्मी पथ, ऑप्शन ए। नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिशन स्वाट को कब लॉन्च किया गया था? तो 16 दिसंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। और 28 नवंबर 2022 को भारत के पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया था, ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया? PT उषा जी को चुना गया। अक्टूबर 2022 में गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश में कुल कितने पदकों के साथ 7वां स्थान हासिल किया? 66 पदकों के साथ। मार्च 2023 में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस नए जिले का गठन किया था? तो मार्च 2023 में मऊगंज जो है उसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में अभिभाषण की बात की है? ठीक, अभिभाषण करने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 86 सब क्लॉज 1 में। जबकि संयुक्त बैठक है किसमें? 108 में है। लेकिन अभिभाषण की बात कर रहे हैं संयुक्त बैठक की, तो 86 का सब क्लॉज 1। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? 324। कहां से कहां तक है इलेक्शन? 324 से 329 तक, 329। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने दिनों में पूर्ण की थी? 24। क्या? तो उस दिन तो हो गया था ना, खत्म ही हो गई थी वो तो यात्रा कब से कब। ठीक है, हाउ मेनी डेज? चलो इधर, नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्ता शासन इकाइयों को किस तिथि एवं वर्ष में संवैधानिक आधार प्राप्त किया गया? तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अर्बन एरियाज की जो बॉडीज हैं उनके लिए कब पारित किया गया था? 1 जून 1990
3 में, ऑप्शन सी। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में की थी, ऑप्शन बी। अब ये कथन सुनो, किसने कहा था? जो संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें बस 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वे वयस्क मत के आधार पर निर्वाचित संसदों में 2/3 बहुमत भी नहीं पा सकते तो यह समझ जाना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन इसका किसने दिया था ये स्टेटमेंट? B.R. अम्बेडकर जी ने। इनके समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्र भूमि। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ये तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। राजभाषा राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 इयर्स होती है। पुष्यमित्रों का विरोध किस गुप्त शासक के समय काल में हुआ था? तो देखो, पुष्यमित्रास जो थी वो एक ट्राइब थी जिनको किसने डिफीट किया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने डिफीट किया था। पुष्यमित्रास क्या थी? एक ये ट्राइब थी उस टाइम पे। द ऑथर ऑफ मिलिंद पनो, मिलिंद पनो के लेखक कौन है? नागसेन। इधर देखो, हर्ष को सकलोत्तरापथेश्वर, क्या? कुमारगुप्त फर्स्ट। हर्ष को सकलोत्तर पथेश्वर और सकलोत्तर पथनाथ किस अभिलेख में कहा गया है? तो चालुक्य अभिलेख जो है, चालुक्य इंस्क्रिप्शन, उनमें कहा गया है। हु वाज द रूलर टू एस्टेब्लिश द प्रतिहार पावर इन कन्नौज? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, नागभट्ट द्वितीय। गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गोविंद चंद्र, ऑप्शन बी। ठीक, गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गोविंद चंद्र। विच चहमान रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर? तो किस चहमान शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी? अजयराज ने की थी, ऑप्शन ए। कलचुरी शासक गंगदेव के पिता कौन थे? कोकल्यदेव। कोकल्यदेव किसके पिता थे? गंगदेव के। अजयराज। अजमेर की स्थापना अजयराज ने। पाल शासक धर्मपाल किस धर्म के अनुयायी थे? धर्मपाल किसके थे? बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। धर्मपाल ने क्या एस्टेब्लिश किया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? धर्मपाल ने। और नालंदा कुमारगुप्त ने। मेगास्थनीज ने क्षत्रियों को क्या कहा? क्षत्रियों को क्या बोला? सैनिक या फिर सोल्जर। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में गौपालन किसकी वृत्ति माना जाता है? तो गौपालन किसका कार्य माना जाता था? वैश्यों का, ऑप्शन डी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? उत्तराखंड में है। फिर यहाँ पे इसका आंसर है 72 का बी आंसर है, इसको मैच करना था, बी आंसर है उसका। फिर ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? वेजिटेबल से, ऑप्शन ए। द एसेंशियल फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, खेतों का आवर्तन, फील्ड को ही चेंज कर देते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड पाइक्नोक्लाइन। पाइक्नोक्लाइन क्या होती है? वो लाइन होती है जिसके बाद क्या होता है? सैलिनिटी नीचे जाने से और ज्यादा इंक्रीज होती जाती है। फाइनर टू कोर्सर सेडिमेंट ब्रॉड बाय ग्लेशियर इज कॉल्ड टिल बोलते हैं इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विटनेस द ग्रोथ ऑफ माइटी सिविलाइजेशन ऑफ रोमन एंड ग्रीक? तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम और ग्रीक की शक्तिशाली सभ्यताओं को विकास देखने को मिला? तो कौन सा रीजन है? मेडिटेरियन रीजन। ठीक, भूमध्य सागरीय रेखा। कनिजी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कहाँ पे, कौन सी रिवर पे है ये? नाइजर पे। कहाँ पे है ये? नाइजीरिया में है। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द प्लैन्ड सिटी ऑफ चंडीगढ़? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। टूरिज्म को अट्रैक्ट करना, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था।
स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अनेक नियोजित नगर विकसित किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रोत्तर नियोजित नगर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जयपुर, जबकि गांधीनगर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर स्वतंत्रता के बाद विकसित किए गए। जेनेटिक कोड की विशेषताएं बतानी है यहाँ पे, ठीक। तो यह प्राय सार्वत्रिक होती है, इट इज ऑफ्टन यूनिवर्सल होते हैं ये। इट इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड बेस विच करस्पॉन्ड टू 20 अमीनो एसिड। इट इज अ ओवरलैपिंग नॉन वेज एंड कॉमा फ्री, कंटेन्स ए स्टार्ट एंड ए टर्मिनल कोडॉन। इसका आंसर देख लो, उपर्युक्त सभी है इसका आंसर, ठीक, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन? तो जननी सुरक्षा योजना जो है 12 अप्रैल 2005 को आई थी और इसका उद्देश्य क्या है? मातृ और शिशु की मृत्यु दर को कम करना और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को भी बढ़ावा देना। अधात्विक खनिज कौन सा नॉन मेटेलिक मिनरल है? मार्बल, जबकि मैग्नीज, सिल्वर और लेड मेटेलिक है, ठीक। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज यूज्ड इन फूड, तो किसके लिए होता है? स्वाद बढ़ाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए खाने को किसका यूज किया जाता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब का है? 2005 का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस? तो ये सभी है, मर्स, सार्स और कोविड-19। DDT एंड एल्युमिनियम केन्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल के ये एग्जाम्पल है। हाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स टुगेदर कंट्रीब्यूट टू 90% ऑफ द ग्लोबल पॉल्यूशन? तो कितने हैं होते हैं ये? 5। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? देखो, संतानम कमेटी बनी थी 1962 में, उसकी सिफारिश पर। फरवरी 1964 में हमने सीवीसी बना दिया था, लेकिन सीवीसी स्टैट्यूटरी बॉडी सांविधिक निकाय कब बना? 2003 में, क्योंकि सीवीसी एक्ट कब आया था? 2003 में। निम्नलिखित में से किस एक लोकपाल के पद के सृजन की प्रस्तुति है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ लोकपाल? तो जो सेकंड ARC रिपोर्ट आई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनी थी, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म हुआ था लोकपाल। बाय हुम आर द रीजनल, ये जोनल काउंसिल है, ठीक, रीजनल नहीं है, इंग्लिश में इसको जोनल काउंसिल कर लेना। जोनल काउंसिल बनाई किसके द्वारा जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए। जबकि ये पूछ रहे हैं कि किसके द्वारा प्रेसाइड की जाती है, ठीक, मतलब कौन इसकी अध्यक्षता करता है? तो अध्यक्षता 94th क्वेश्चन का आंसर है ए, 95th का हो जाएगा सी। यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। कितनी जोनल काउंसिल्स हैं? देखो, एक है नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट, एक वेस्ट, एक सेंट्रल और एक नॉर्थ ईस्ट, ठीक, 6। तो एक नॉर्थ ईस्ट वाली भी, नॉर्थ ईस्ट वाली कब बनी थी? 1971 में, जबकि जोनल काउंसिल एक्ट कब आया था? 1956 में। इसलिए जोनल काउंसिल क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय है। 1956 सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता, ये हो गया, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ संसदीय कानून के द्वारा, एक्ट मैंने अभी बताया 1956 का है। फिर क्षेत्रीय परिषदों का गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? वो ही आ गया नेक्स्ट में, 1956। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है, वह नियोजन है, मतलब एक बार इनका रिटायरमेंट हो गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वो किसके लिए पात्र होते हैं? सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के सदस्य और उसके चेयरमैन बनने के लिए पात्र होते हैं। और यूपीएससी का अगर मेंबर रिटायर हो गया तो जितना उसका टर्म बचा है उतने टर्म के लिए वो क्या बन सकता है? सिर्फ चेयरमैन बन सकता है। 99 क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो ये 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 60 से इनकी एज कितनी कर दी थी? 62 कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय? तो देखो, संवैधानिक निकाय सिर्फ और सिर्फ इसमें एक है, कौन सा? अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक, नेशनल
एसटी कमीशन। बाकी महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और मानव अधिकार आयोग ये सभी एक्ट के द्वारा बनाए गए थे, इसलिए ये क्या है, सभी सांविधिक निकाय या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन हो गया है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है।